हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के वैकेंसी तो आ गया है, जिसमें 12,000 प्लस सीट है। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह हर एक सेट में 150 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें जीके और जीएस के 75 प्रश्न, मैथ और रीजनिंग के 75 प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, इसका जो है हम 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप उस सेट को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके दोनों सेट को देख सकते हैं। अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ पिन कर देंगे। देखिए, अगर चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। किसी प्रकार की दिक्कत तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधा के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्चिंग के नाम से। किसे? मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह और जसवंत सिंह को दोनों को दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/3 सदस्य। कितना? 1/3 सदस्य। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, अब्दुल हमीद लाहौरी की कीर्ति बादशाहनामा उसके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां का। किसका? शाहजहां। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भित्ति प्रकार। किस प्रकार के? भित्ति प्रकार। अगला है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हो गया था मृत्यु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स उपन्यास के किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय ने। किसने लिखा है? अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1892 ईस्वी में। कब बने थे? 1892 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। अगला है, डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में किया गया है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजीरा। कौन हो जाएगा? हजीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रोलॉजी से। किससे है? नेफ्रोलॉजी से संबंध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, वाणी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त और पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब उनका मुंह किस दिशा की ओर होगा? देखिए, रीजनिंग का सवाल, आप वीडियो को रोकिए, अच्छा से बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व की ओर। किसके? पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णमाला का अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। यानी कि इस तरह से दिया हुआ इसे बोल रहा है, अगला कौन होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RIDE हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ण या वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें अक्षर की दाईं ओर 10वें स्थान पर आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस आएगा। क्या आएगा? एस। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित अनुक्रम में से ऐसे कितने चार्ट हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है आता है और न ही उनके ठीक बाद 9 आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। कितना है? 2 है। आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा कौन कौन है। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। इन ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 22 नंबर। देखिए आप रीजनिंग के सवाल को वीडियो को रोक के बनाइएगा, हम यहाँ पे आंसर सीट बताएंगे और मैथ के भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 437। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको आप लोग वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा रीजनिंग और मैथ के सभी सवाल को। 25 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे देखिए मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चाची या मामी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36 6 34 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 29 का देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न में दिया हुआ है अगला 31 नंबर। देखिए ये भी मैथ का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको 14 हो जाएगा। अगला है 32 नंबर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको 1512 रुपया। उसके बाद 35 इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी 17 हो जाएगा। 37 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर। 38 का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35 और 40। 39 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 54 रुपया। उसके बाद देखिए 40 नंबर यानी कि 40, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9680 रुपया। 41 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, Q प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पी। अगला है 42 नंबर। यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो स्प्रिंग पर क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठे कोई विद्यार्थी स्वयंपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे गए अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से इसका कौन सा कथन जो सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी उसमें निकट का वस्तु को नहीं दे सकता जबकि दूर की वस्तु को पढ़ सकता है, तो उसे कौन है? दूरदृष्टि दोष है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। अगला है मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष का क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकर्णित होते हैं इसी कारण से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना ये अपवर्तन के कारण से नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 49। ध्वनि की गति भी माध्यम का घनत्व पी के मध्य क्या रिश्ता होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v² समानुपाती 1/p हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोमियम का। किसका होगा? क्रोमियम। अगला प्रश्न है डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झूमिंग। कौन हो जाएगा? झूमिंग कृषि। अगला प्रश्न है 52 नंबर। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ। अगला है
काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा जिला में। कहाँ पे अवस्थित है? नवादा जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु का रचना। किसका? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया है? मुजफ्फरपुर। अगला है बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 57। एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? एशियाई देश जो लेबनान है इसकी राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा बेरूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला है जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? ये बना था 1956 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। अगला प्रश्न है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 301 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ये हो जाएगा मिश्रित कृषि का प्रकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केनिया। केनिया जो ओपेक का सदस्य नहीं है, जबकि वेनेजुएला, अल्जीरिया और नाइजीरिया ये सभी ओपेक का सदस्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच एक क्वेश्चन गलत है, जो कि रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वृत्ति और स्टाम्प शुल्क ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में अवस्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 69। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर अनुच्छेद 108 हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंडीज। कौन सा? एंडीज। अगला प्रश्न आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूची वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी। कौन सा? दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 21 क्रिकेटर को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिखर धवन को नहीं मिला है, जबकि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और एम एस धोनी ये सभी को मिला है। अगला है ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुखिया और उप मुखिया ये दोनों पे नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 343 से जेड तक हो जाएगा। अगला है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1971 तक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राप्ती नदी। कौन हो जाएगा? राप्ती नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर। अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। कौन सा? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों की पुनर्वास करना, खादानों के मामले में कम से कम संभव अवधि पर आत्मनिर्भर प्राप्त करना, ये सभी इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न 79 नंबर। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थल कौन सा है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होसले मंदिर का समूह हो जाएगा। अगला है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर ने। अगला प्रश्न है 81, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडिशा में। कहां से? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने किया है। किसने? मध्य प्रदेश। अगला है 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका थीम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधान चंद्र राय के सम्मान में। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 स्वर्ण पदक। कितना? 22। अगला है 86 में देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 18 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न 87 नंबर मैथ का ही सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर, 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 रुपया। उसके बाद देखिए 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 311440 हो जाएगा। अगला है 97, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 101 ये देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? पहला कथन है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। दूसरा कथन है कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर। तीसरा कथन है हाइड्रोजन गैस का पात्र आयतन बढ़ाकर। चौथा कथन है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र को अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 102 नंबर, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला अभिक्रिया Fe3+ E- बराबर Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Fe+ और Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय सूचक कहे जाते हैं, ये दो कथन गलत है। अगला है तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा आपको गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 105 नंबर, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला प्रश्न, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, ये हो जाएगा आपको 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। अगला प्रश्न है 107 नंबर, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से कौन सा गैस निकलता है? तो ये हो जाएगा आपको अमोनिया गैस। कौन सा? अमोनिया। अगला है एक कार्बनिक क्रेडिट में डैश शामिल होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। अगला प्रश्न है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला है क्षय रोग किसके कारण से होता है? तो ये हो जाएगा आपको जीवाणु कारण से क्षय रोग होता है। अगला है रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या
114 स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया डैश में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुनर्जन्म। क्या इसमें क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115 अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62%। कितना होता है? 62% होता है। देखिए इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं, PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल को बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। देख लीजिए वैसे हम सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पर एक बार दिखा देते हैं, आंसर भी दिखा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।